हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, माई सेल्फ सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों जैसे कि एमएससी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने एल्केन को कवर कर लिया और एल्किन हमारी चालू थी। एल्किन के अंदर हम एक मेथड पढ़ लिए थे। मैंने कहा था एल्किन का रिडक्शन बेसिकली 4 तरीके से होता है। पहला मैंने सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस के अंदर उसका रिडक्शन करवा लिया था। आज जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बोरेंस के द्वारा एल्किन का रिडक्शन। तो आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, बोरेंस के द्वारा एल्किन का रिडक्शन आप लोग डाल दीजिए। बोरेंस या फिर ब्रैकेट में आप लोग लिख देना हाइड्रोबोरेशन। ओके, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो BH3 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। BH3 या फिर आप लोग लिख सकते हो हाफ B2S6। तो गाइज अपने को अब ये पता लगाना है कि BH3 जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट मान लेता हूं इसको मैं, ये एल्किन का रिडक्शन किस तरीके से करता है। क्या एल्किन के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसका इसके द्वारा रिडक्शन नहीं हो पाता है। तो उनकी कहानी, उन सब कॉन्सेप्ट के पीछे की कहानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिएगा। तो सुनना गाइस, देखो बोरेंस या हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है किसी एल्किन के ऊपर हाइड्रोजन और बोरोन ग्रुप का एडिशन होना। किसी एल्किन के ऊपर हाइड्रोजन और बोरोन ग्रुप का एडिशन हो रहा, बोरेन का एडिशन होना क्या कहलाता है? हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। देखो हाइड्रोबोरेशन एक हाईली रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। क्या होती है? हाईली रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। सर रीजियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? गाइस रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि इस रिएक्शन के दौरान 2 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं प्रोडक्ट के रूप में। इस रिएक्शन में 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलते हैं अपने को प्रोडक्ट में, ठीक है, लेकिन इनकी रिजियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल की जाती है स्टेरिक फैक्टर के द्वारा। अभी स्टेरिक फैक्टर का मीन क्या होता है? मतलब बोरेन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करता है जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। अब मैंने इतनी सारी लैंग्वेज क्या बोल दी, वो आपको केमिकल रिएक्शन देखोगे तो पता लग जाएगी। जैसे मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, सुनना गाइस, एल्किन का पढ़ना है मेरे को। जैसे ये RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एरो पे आप लोगों को लिखना है फर्स्ट BH3, सेकंड आपको लिखना है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड COOH, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा R, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा और क्या लगेगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। ये लो, अब अपने को ये पता लगाना है कि ये वाला हाइड्रोजन तो कहां से आया और ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया। तो याद रखना गाइज, ये वाला हाइड्रोजन आता है बोरेन से। किससे आता है? बोरेन से। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये वाला हाइड्रोजन आता है एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड से ये वाला हाइड्रोजन निकल कर आता है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में एक हाइड्रोजन यहां पर लगा है और एक हाइड्रोजन यहां पर लगा है। अब मतलब ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है वो हमको पता लगाना है। तो मैंने क्या कहा था कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन इज हाईली रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। दैट मींस रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट के रूप में 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको जो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, लेकिन यह बात पता होना चाहिए कि इनकी रीजियो सेलेक्टिविटी स्टेरिक फैक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या होता है कि बोरेन उस डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड ये रहा, उस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर अटैक करता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। तो देखो ये एल्किन का मैं करवा दिया रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ एल्किन बाय BH3। ओके, अब ये कहानी आपको समझ में आएगी इसकी मैकेनिज्म से। देखना एक बार आप, अर्ली मॉर्निंग का समय बहुत अच्छा रहता है भैया, सुबह जल्दी उठने का मजा ही कुछ और है भाई, ठीक है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, तो इसकी मैकेनिज्म में अपने को यह पता लगाना होता है कि ये हाइड्रोजन बोरेन से किस तरीके से आता है और ये हाइड्रोजन एसिटिक एसिड से किस तरीके से आता है। तो बड़ी शानदार इसकी मैकेनिज्म है। आप सब लोग देखना कि ये मेरी एल्कीन है,
सुनना गाइस आप सब लोग, ये मेरी एल्कीन है। ओके, मैं लेता हूं BH3 सबसे पहले, ले लिया BH3, इधर देखना आप लोग BH3, ठीक। अब आप लोग जानते हो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धकेलेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दैट मींस आप लोग ये बोल सकते हो अपने तरीके से, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाएगा और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और BH3 को मेरा लिखने का तरीका है HBH2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, इस BH3 को इस पर अटैक करवाना है। तो मैंने क्या कहा था कि बोरेन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करता है जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। देखो यहां पर इधर और इधर दो ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन इधर वाले कार्बन पर सिर्फ इधर वाला ही ग्रुप लगा हुआ है। तो ये तो कहां चले जाएगा, ये तो यहां पर चले जाएगा और ये कहां आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो मेरा क्या स्पीसीज बनता है आप लोग देखना, R, ये CH, ये एक हाइड्रोजन आ गया BH3 से, और यहां पे क्या बना CH2 और BH2। तो गाइस मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहां से आता है, BH3 से आता है। कहां से आता है, BH3, या फिर आप लोग लिख सकते हो फ्रॉम बोरेन, फ्रॉम बोरेन। आई बात समझ में? अच्छा, इस बात का आपको पता लग गया कि ये वाला हाइड्रोजन बोरेन से आ रहा है, लेकिन सर अब यहां पर हाइड्रोजन कैसा आएगा वो मेरे लिए चैलेंजिंग बात है। तो गाइस आप लोग इधर देखना कि मैं इसकी रिएक्शन आगे करवा दूं। देखो इस बोरोन के पास में दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और यहां पर एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। अब ये वेकेंट p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो बॉन्डिंग कर लेगा। तो मैं क्या करता हूं, दो हाइड्रोजन मौजूद हैं तो दो एल्कीन को और लेकर आता हूं, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उस वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा और बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखो क्या स्पीसीज बनेगी इसके आने के बाद में, R, ये देखो CH2, देखो ये CH2, ये CH2, एक एल्किन, फिर ये दूसरी एल्किन, तो क्या बनेगा R CH2 CH2, R CH2 CH2, और ये कौन है मेरा, बोरेन। कौन लगा हुआ है, बोरोन लगा हुआ है। तो अब गाइज आप लोग इधर देखना, जब इसकी रिएक्शन में दो यूनिट एल्किन से करवाया तो मेरा क्या बना, ट्राई एल्काइल बोरेन। देखो ये एल्काइल ग्रुप मान लो इसका पूर्व में, और इसको क्या मान लो, बोरोन मान लो। तो क्या बोल सकते हो उसको आप, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, ठीक है। इन शॉर्ट इसको आप TAB बोल सकते हो। मेरा यहां तक काम खत्म। अब मेरे को क्या करवाना है, देखना इधर गाइस। अब स्टूडेंट आप लोग इधर देखना कि ये वाला हाइड्रोजन जो है कहां से आ रहा है, बोरेन से आ रहा है, लेकिन मुझे यहां पर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, तीनों बॉन्ड को ब्रेक करवाना है और पता लगाना है कि क्या स्पीसीज बनती है। तो मैं क्या करता हूं, 3 मोल एसिटिक एसिड के लेता हूं, 3 मोल एसिटिक एसिड के लेता हूं। देखना किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करवाता हूं मैं, ये तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ओके, यहां पे क्या आएगा H, यहां पे क्या आ जाएगा O, C डबल बॉन्ड O CH3। सेम कहानी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, H O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H और ये क्या आएगा O C डबल बॉन्ड O CH3। तीनों बॉन्ड ब्रेक हुए, क्या बना आपका, 3 मोल तो इसके बन गए R CH2 CH3। आई बात समझ में? इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, देखना इधर, ये आपका R, ये आपका CH, ये आपका CH2, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो आप लोगों को पता लग गया कि ये वाला हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, एसिटिक एसिड से आ रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, बोरोन से आ रहा है। तो पता होना चाहिए कि ये वाला हाइड्रोजन कहां से आएगा और ये वाला हाइड्रोजन कहां से आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो बाहर क्या यूनिट निकल रही है, बाहर निकल रहा है आपका वही 3 मोल B O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3।
ये यूनिट बाहर निकल जाएगी, इससे अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को इस मेन प्रोडक्ट से मतलब है जो कि क्या बना है, एल्केन बना है। तो ये होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का भी एडिशन हो गया और बोरोन का भी एडिशन हो गया, लास्ट में एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाता हूं और एल्केन की फॉर्मेशन करता हूं। तो गाइस मैंने क्या बोला कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन एक प्रकार की हाईली रिजियोसिलेक्टिविटी रिएक्शन होती है। रिजियोसिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि रिएक्शन के दौरान दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं और इनकी रिजियोसिलेक्टिविटी स्टेरिक फैक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। वो स्टेरिक फैक्टर क्या बोलता है कि आपका जो बोरेन होता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करता है जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। और किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है मैंने आप लोगों से डील कर ली है। देखना गाइस, यहां पर एल्कीन की रिएक्शन जब BH3 और एसिडिक एसिड के साथ में करवा रहा हूं तो एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। अपने को ट्रिकली ये तो पता है कि ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन यहां पर लगाना है और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर लगाना है, लेकिन अपने को यह पता होना चाहिए कि इस वाले कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन कहां से आ रहा है और इस वाले कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन कहां से आ रहा है। तो ये वाला तो बोरेन से आता है और ये वाला एसिडिक एसिड से आता है। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म आपको मैंने डील कर दी है, पूरी बता दी है, इन शॉर्ट एकदम अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस BH3 के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से डील कर रहा हूं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े मुस्कुराकर, ठीक है। ओके गाइस, हाँ तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है कि BH3 किस तरीके से एल्कीन को रिड्यूस करता है। मैंने आपको इसके पीछे की सारी कहानी बता दी है। अब मैं BH3 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपसे डील करना चाहता हूं। वैसे तो वो कहानी खत्म हो चुकी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब BH3 का नाम आ गया तो BH3 और क्या क्या करता है, ठीक है। तो याद रखना, मैं आप लोगों को एक पॉइंट ये बताने जा रहा हूं कि BH3 जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है BH3। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, वो है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड और इपॉक्साइड, साइनाइड, इन सबको रिड्यूस कर देता है। लेकिन नाइट्रो को और हैलाइड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो आप लोग हेडिंग डालना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग BH3 रिएजेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग BH3 रिएजेंट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि BH3 इज a important reagent for conversion of alcohol, important reagent for formation of alcohol, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाने के लिए BH3 एक प्रकार का इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। मतलब ये आपका कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपको एरो पे BH3 गिवन हो तो क्या बना दोगे आप, एल्कोहल बना दोगे। मैंने क्या कहा कि ये एसिड के अलावा एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है, एसिड के अलावा एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है एल्कोहल के अंदर, ओके। ये आपका अमाइड को रिड्यूस कर देता है, जैसे ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, RC इसको भी रिड्यूस कर देगा, ये आपका R, ये आपका R, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। आई बात समझ में। ये साइनाइड को भी रिड्यूस कर देता है। यहां पे लिखोगे आप BH3, यहां भी लिखोगे BH3, क्या बनेगा RCH2
NH2। इसके अलावा ये इपोक्साइड को भी रिड्यूस कर देता है एल्कोहल के अंदर। किसके अंदर? एल्कोहल के अंदर। इपोक्साइड अगर आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड मौजूद है तो BH3 मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से BH3 इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग करता है। तो इनका तो ये रिडक्शन कर देगा, बट ये नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करता, ये हैलाइड को भी रिड्यूस नहीं करता। आई बात समझ में? ये इनको तो कर देगा, लेकिन नाइट्रो और हैलाइड किसी ग्रुप के अंदर मौजूद है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, तो BH3 के द्वारा उनका रिडक्शन नहीं होता है। ये पॉइंट याद होने चाहिए। अब मान लीजिए मेरे पास में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो BH3 की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना टुवर्ड फंक्शनल ग्रुप, वो आप लोग देखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ये एसिड के प्रति, लिख लेना अलग से आप। उसके बाद में ये एल्कीन के प्रति होता है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, ओके, फिर साइनाइड, फिर इपोक्साइड और देन एस्टर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। ये ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ BH3 टुवर्ड्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आई बात समझ में? ये सारे पॉइंट याद रखोगे। 4-5 एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कराता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट आप। चलो मैं सोल्व करता हूं मेरे एग्जाम्पल्स, ठीक है। आपको सोल्व करना है अच्छे से। चलो मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखता हूं, वो ये है RC डबल बॉन्ड O N R1 R2, यहां पे लिखा हुआ है BH3। फटाफट सोल्व करो आप। सेकंड एग्जाम्पल है मेरा नाइट्रोजन, यहां पे ये PH लगा हुआ है, यहां पे C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। फटाफट सोल्व करो, टाइम मत लगाओ ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सोल्व करते ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखता हूँ ये C डबल OH, यहाँ पे NO2, पता लग रहा होगा क्या करना है, BH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखता हूँ ये C डबल OH और ये C डबल OET BH3। जल्दी सोल्व करो। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ हो गया होगा। कुछ नहीं करना भाई, यहां पे किसको रिड्यूस करवाना है? इसको रिड्यूस करवाना है। तो क्या बनेगा आपका R, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी गेट बज रहा है भैया, ये जाने क्यों बज रहा है भाई। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा। ऐसे नहीं करते बच्चा, ठीक है। अब ये इसको मैंने रिड्यूस करवा दिया। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पे एक प्रकार का एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे कौन है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी इसके प्रति ज्यादा होती है। तो किसको करेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। यहां पे पीएच और ये C डबल OET एज इट इज, और ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक बात है। यहां पे देखो कौन है, एसिड है। एसिड के लिए तो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका कर देगा, बट नाइट्रो को रिड्यूस नहीं करता। तो सिंपल सी कहानी होती है। ये लो, एसिड को किसके अंदर करता है, आप सब लोग जानते हो, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक सेम कहानी यहाँ पे एसिड है, इसको कर देगा, इसको भी कर देगा, नो डाउट। लेकिन यहां पर क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसके प्रति। तो एसिड को कर देगा, लिख देना CH2OH और ये एसिड। खत्म कहानी। देखो गाइस, मैंने बोरेन को डिस्कस किया है आज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, प्लीज
इस लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे अपने फैमिली मेंबर में जो आपके साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं सबको ये इसकी लिंक सेंड करिए। और उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी आपको छोटा सा डाउट आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने की। आप अगर कंपेयर करके देखो, अपन लास्ट जब वीडियो यूट्यूब ये चैनल शुरू किए थे तब अपने लेक्चर इतने अच्छे नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब काफी हद तक हमने पूरी कोशिश की है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर लाने के लिए। तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए नए वीडियो रोज लेकर आएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय। लाइक करें।